एलन मस्क एक ऐसा नाम है जो जुनून, कड़ी मेहनत और कामयाबी का प्रतीक है। मेहनत हर इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है, लेकिन जब मेहनत जुनून और एक नए आइडिया के साथ चलने लगती है तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो दुनिया को अचंभित कर देता है। इस लिस्ट में एक ऐसा नाम आता है पेपल, स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों के फाउंडर एलन मस्क का जिंदगी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। फोर्ब्स ने इन्हें 2016 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में रखा था। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। वो 3 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनके पिता एरोल मस्क एक ब्रिटिश मूल के दक्षिण अफ्रीका में थे जो पेशे से एक इंजीनियर थे। मस्क ने अपना बचपन दक्षिण अफ्रीका में बिताया और 9 साल की उम्र में उन्हें अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर मिला। इससे एलन को प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी मिली और उन्होंने इसे स्वयं सीखना शुरू कर दिया। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कंप्यूटर गेम ब्लास्टर बनाई, जिसे बेचकर उन्होंने $500 कमाए। जिस तरह हर सक्सेसफुल इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो भविष्य में उनके लिए मील का पत्थर साबित होता है, ऐसे ही कुछ घटनाएं एलन मस्क के जीवन में घटी, जिसके बाद उन्हें सफलता की दिशा प्राप्त हुई। सबसे पहली घटना थी 17 वर्ष की उम्र में उनका घर छोड़ने का निर्णय। प्रिटोरिया के एक माध्यमिक विद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने अपने माता पिता के समर्थन के बिना अपना घर छोड़ने का फैसला किया और संयुक्त राज्य अमेरिका में जाने का फैसला किया। हालांकि वह तुरंत अमेरिका नहीं जा सका। 1989 में एलन मस्क अपनी मां के रिश्तेदारों के पास कनाडा चले गए। कनाडा की नागरिकता प्राप्त करने के बाद एलन मॉन्ट्रियल गए। पैसे की कमी के कारण उन्होंने कम वेतन पर काम करना शुरू कर दिया। 19 साल की उम्र में उन्होंने किंगस्टन ओरिएंटियो में क्वींस यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया। मस्क ने 2 साल ओरिएंटो में अध्ययन किया और फिर अंत में उनका सपना सच हो गया। 1992 में वह अमेरिका चले गए। इसके बाद वह एक समय उनके जीवन में आया जब एलन मस्क ने किशोरी अवस्था में डिप्रेशन से जूझना शुरू कर दिया था। तब उन्होंने दार्शनिक और धार्मिक साहित्य को सक्रिय रूप से समझना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे मूल्यवान सबक उन्होंने डगलस एडम्स की किताब द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी से सीखा। एलन मस्क की सबसे मुश्किल चीज़ सही सवालों के साथ अपने आप को पेश करना है, और जिस दिन उसने ऐसा करना शुरू कर दिया, बाकी सब उन्हें आसानी से प्राप्त होने लगा। एलन मस्क ने सोचा कि इंसान को सही सवाल पूछने और उनका जवाब पाने के लिए अपनी चेतना की सीमाओं का विस्तार करना होगा, और इस तरह उन्होंने अपना सवाल पाया, किस चीज़ का इंसान के भविष्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा। और एलन मस्क ने पाया कि ये चीज़ें इंटरनेट और अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण है। ये इन सभी में योगदान करने की कोशिश करना चाहते थे। ऐसा करने के लिए उन्हें पैसा की आवश्यकता थी। 1995 की गर्मियों में एलन मस्क ने अपने जीवन का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट स्कूल में दाखिला लिया ताकि वह फिजिक्स में सामग्री विज्ञान यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अध्ययन कर सके। हालांकि 2 दिन बाद उन्होंने स्नातक विद्यालय को यानी ग्रेजुएट के विद्यालय को छोड़ दिया और अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर उन्होंने अपनी पहली आईटी कंपनी जिप2 बनाई। वह सुबह से देर रात तक काम किया करते थे। वह उसी जगह रहते और सोते थे जहां उन्होंने कार्यालय किराया पर लिया था, और नहाने के लिए उन्हें स्थानीय स्टेडियम के लॉकर रूम में जाना पड़ता था। इससे उन्होंने बचत जमा की और कंपनी को पहले 2 शुरुआती कठिन वर्षों में टिकाया और खड़ा किया। टेस्ला मोटर, जिसकी स्थापना 2003 में 2 इंजीनियरों ने मिलकर शुरू की थी, लेकिन एलन मस्क 2004 में इस प्रोजेक्ट में आए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में 70 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन बनाया गया। एलन मस्क ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक कार को डिज़ाइन करने में अहम योगदान दिया, जो ब्रिटिश लोटस एलिस पर आधारित टेस्ला रोडस्टर स्पोर्ट कार थी। जनवरी 2018 तक एलन मस्क की कुल संपत्ति 20.9 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब है। फोर्ब्स ने अपनी सूची में एलन मस्क को दुनिया के 53वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में पेश किया। दोस्तों, एलन मस्क की ज़िंदगी आपको और मेरे लिए
एक प्रेरणादायक स्टोरी है। उस क्षेत्रों में इन्होंने अपना परचम लहराया जिनकी इनके पास कोई फॉर्मूला लर्निंग में नहीं थी, लेकिन अपनी इच्छा और लगन से किताब पढ़कर इन्होंने अपने ज्ञान के स्तर को उन सीमाओं तक पहुंचाया जिनका कल्पना करना भी काफ़ी मुश्किल है। कई विफलताओं के बाद भी इन्होंने हार नहीं माना और अपने सपना को साकार किया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये आर्टिकल आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये आर्टिकल आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।